अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो मॉर्निंग है और मैं आई हुई थी यहाँ पर वॉक करने के लिए। यूजुअली तो मैं ट्रेडमिल पे ही करती हूँ, बट आज क्या है कि वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सनी डे तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सुहाना सा मौसम है। तो मैंने सोचा कि एक जो छोटा सा चक्कर है वो पार्क का लगाते हैं और अपने डे को जो है ना, डे की जो फ्रेश सी स्टार्ट है वो लेते हैं। यूजुअली तो मैं रनिंग करती हूँ और वो ट्रेडमिल पे ही कर लेती हूँ, वरना आज जो है मौसम की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ पर वॉक करने के लिए। तो मैं वॉक का चक्कर लगाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इस जगह पे वॉक करना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पर जो है वो गर्मियाँ हैं और इतनी शदीद गर्मी होती है ना कि पसीने से एक तो बुरा हाल हो जाता है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है बंदा इतनी गर्मी में जब आप वॉक करते हैं। जब कभी ऐसा खूबसूरत सा मौसम होता है, क्लाउड्स होते हैं, इवन कि हल्की सी रेन भी हो, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और ये मेरी वो स्पॉट है जहाँ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ये तकरीबन आप कह लें हाफ वे मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लगे हुए हैं फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार से शतूत। यहाँ पे खड़े होकर मैं 5 मिनट सांस लेती हूँ, शतूत खाती हूँ। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं किया हुआ, साथ में पानी पीती हूँ और इस खूबसूरत से व्यू को जो हूँ इंजॉय करती हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी होने के बाद, रेस्ट करने के बाद, फिर मैं दोबारा से अपनी जो वॉक हूँ वो कंटिन्यू करती हूँ। खैर अभी मैं यहाँ पर रनिंग नहीं कर रही, मैं जस्ट यहाँ पर जो हूँ वो वॉक कर रही हूँ। और रनिंग इंशाल्लाह ताला मैं अपनी ट्रेडमिल पे ही करूँगी, क्योंकि है तो वेदर प्यारा लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है और ऐसे वेदर में जब आप रनिंग करते हैं ना, स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सेकेंड ये कि बड़ा मज़ा नहीं आ रहा होता है, तो ट्रेडमिल पे वॉक करना, आई थिंक जो है रनिंग करना वो ज़्यादा बेस्ट है। और बस यहाँ से जो है एक चक्कर लगाएंगे अपनी वॉक का और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम घर जाएंगे और जाके करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। और एक और बात, अपनी लाइफ में हमेशा आप दूसरों के साथ जितना अच्छा कर सकते हैं अच्छा करने की कोशिश करें। आपने रिवॉर्ड जो है वो अपने अल्लाह पाक से लेना होता है। आपकी हर अच्छाई का और आपकी हर बुराई का सिला आपको किसी बंदे ने नहीं देना, आपको सिर्फ अल्लाह पाक ने देना है। जो बुरे भी हैं आपसे जितना हो सकता है ना, उनका भी अच्छा कर दें और अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है, जो कि वर्ल्ड का जो है वो हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट है, वो यहाँ पर जो है वो आ चुका है, जो कि है ओट्स। और उसके साथ ही में पहले मैं जो हूँ अंडा दूसरा फ्राई करके खाती थी, लेकिन ओट्स के साथ जब हेल्दी की बात हो रही है तो फिर बॉइल्ड एग, इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाली क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये मेरी बॉटल है, हाइड्रेट ज़रूर रहें, गर्मी आ चुकी है, बार बार जो है वो पानी पिएं। और वैसे भी ये ओट्स में कुछ चीज़ें ऐड हैं और जब आप वो खाते हैं तो फिर आपको पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैं इंजॉय करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और साथ में इंजॉय करती हूँ थोड़ा सा टीवी टाइम। ये यहाँ पर जो है ना, ये हेल्दीएस्ट जो है ना वो लंच है। लंच में यहाँ पर जो है मैंने ये जो चना चाट होती है वो बना ली है। चने जो है उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका प्रोटीन होता है। दालें, इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर मैंने बना ली है वाइल्ड ब्लूबेरी स्मूदी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट है और इसके बहुत सारे जो है फ़ायदे आप लोग गूगल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी खा रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ ताकत मिले और फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और इस तरह के प्रोटीन्स जो सैलड्स हैं ये खाएं। इसमें आप कोई से भी और बीन्स भी डाल सकते हैं, ब्लैक लोबिया, वाइट लोबिया, चने और इसके अलावा रेड बीन्स, मतलब मल्टीपल चीज़ें जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खैर मैंने आज जो है ये चना चाट जो है ये बनाई है और ये होगा हमारे यहाँ पर लंच। और अभी तो नहीं, अभी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आके जो है ना मेरा लंच मैं जाने से पहले रेडी करके जाती हूँ, क्योंकि आते साथ फिर बड़ी ज़्यादा भूख लगी होती है और आते साथ फिर मैंने जल्दी से जो है वो लंच अपना करना होता है। फिर यहाँ पर लंच वगैरह सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है और बस मैं निकलती हूँ और जल्दी से अपनी एक्सरसाइज करके जो हूँ वो वापस आती हूँ। और एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे मतलब काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। आपको कोई भी घर से रिलेटेड चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आपको इजीली जो है वो यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पर से मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी किचन से रिलेटेड, तो यहाँ से मैंने जो है वो पिक कर लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैंने एक डिश बनानी थी, उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो मैंने यहाँ से जो है वो बाई कर ली हैं। और थोड़ा सा आप कहीं निकल जाते हैं ना तो आपका माइंड भी जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद ही बच्चों के स्कूल में आज पिज़्ज़ा पार्टी बच्चों को लेके फिर मैं आ गई यहाँ पर। इनका यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा डे था तो इन्होंने यहाँ पर वो जो है उसको एंजॉय किया। यहाँ पर वेकेशंस में भी ना एवरी वीक बच्चों का कोई ना कोई ये पार्टी रखते हैं स्कूल में और फिर बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं। और ये यहाँ पर मेरा जो डिनर है वो मैं जाने से पहले रेडी कर देती हूँ ताकि फिर जो है ना वो आसानी रहे, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बना लेती हूँ। आज मैंने आलू कीमा बनाया है
और उसके बाद यहाँ पर ये मैं स्टोर से जो हूँ वो कुछ चीज़ें लेके आई थी। एक तो ये जो है ना टेक्सचराइजिंग जो है हेयर स्प्रे और है, एक मैंने जो है ये ग्लो अप नाइट मॉइस्चराइज़र लिया है। तो ये नाइट मॉइस्चराइज़र बट ये डे के लिए जो है ना वो परफेक्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। दूसरा जो है स्पा लग्जरी की ये हैंड क्रीम्स है और इसकी फ्रेगरेंस इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की। वैसे ये ड्यूप है सोल de Janeiro का, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से उससे भी जो है ना वो बेस्ट है। इसकी बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है। इसकी पैकेजिंग ही मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। दोनों कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छी। और इससे आगे जो है ये हम लोग गए थे यहाँ पर सी व्यू पार्क में। तो यहाँ पर जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि लाइव ही रखूँ और इसमें जो है वो वॉइस ओवर ना करूँ। हाँ, जहाँ कहीं म्यूज़िक होगा तो फिर मैं वहाँ पर कर दूँगी। और बाकी आगे जो है यहाँ बहुत मज़े की राइड थी और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा फन। कोशिश तो थी मेरी कि मैं इस वीडियो को जो हूँ वो लाइव ही रखूँ, लेकिन क्या है कि पूरी वीडियोस में जो है वो इतने ज़्यादा सॉन्ग्स हैं और सॉन्ग पे आपको आ जाता है कॉपीराइट, तो इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर जो है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तकरीबन हर जो है वो राइड पे सॉन्ग्स लगे हुए थे, हर जगह जगह, मतलब कोई जगह ऐसी थी नहीं जहाँ पर जो है वो लाइव जो है वो सॉन्ग्स वगैरह जो है वो ना चल रही हूँ। खैर यहाँ पर काफ़ी सारी हम लोगों ने जो है वो गेम्स खेली, बहुत ज़्यादा फ़न किया। गेम्स भी होती हैं, राइड्स भी होती हैं। ये पार्क जो है ना ये हमारे फेवरेट पार्क्स में से जो है वो एक है और बहुत मज़े का इसका व्यू है। और बाकी माशाल्लाह से रायन जो है मेरा बेटा बड़ा हो गया और अब ये ऐसी स्केरी राइड लेता है। मामा डरती हैं, डैडी डरते हैं, लेकिन माशाल्लाह से जो मेरा रायन है ना वो इन राइड्स को इजीली इंजॉय करता है। तो यहाँ पर जो है एक अदद आ चुका है सॉन्ग, और जहाँ पर भी कहीं पर सॉन्ग आएगा तो फिर वहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब की पॉलिसी है कि कोई भी म्यूज़िक जो है आप नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है हर शॉप में इतने लाउड जो है ना वो म्यूज़िक लगे होते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता है, तो बंदा क्या किस तरह से जो है वो मैनेज करे। खैर यहाँ पर अच्छा खासा बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया फ़न। और उसके बाद जो है यहाँ पर सनसेट का व्यू इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था। और यहाँ पर हम लोग अभी आए थे डिनर करने के लिए। हम लोग, जैसे कि आपको पता है, जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता, हम लोग 6 o'clock अपना जो डिनर है वो कर लेते हैं। आज तो खैर 7 बज गए थे। और यहाँ पर इतना खूबसूरत जो है ना वो सनसेट का व्यू था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और साथ में यहाँ पर हमने सारा सी फूड मंगवा लिया था और खाना इनका बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े का था, बहुत टेस्टी था। और वैसे भी टाकोस जो है वो मेरा खाने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और यहाँ पर जो हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद इस खूबसूरत से व्यू को जो है हम लोगों ने एंजॉय किया। वैसे तो हम खुद भी बीच पे ही रहते हैं और ऐसा होता है कि जब आप बीच पे ही रहना तो फिर आपको बीच देखने की कोई इतनी ख़ास जो है ना वो एक्साइटमेंट नहीं हो रही होती है। और यहाँ पर यूजुअली ज़्यादातर जो जितनी भी मतलब फ़न प्लेसेस हैं वो उन्होंने बीच के साइड पे ही बनाई होती है, तो हम साइड वाली चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और बीच तो हम लोग दिन में 2-2 दफ़ा जो है वो इंजॉय करते हैं। ज़ाहिर है हम रहते ही बीच पे है, तो सामने निकलो घर से तो बीच है। डेली शाम को आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं तो पता ही है, डेली शाम हमारी जो है वो बीच पर ही गुजर रही होती है। नो डाउट बीच बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है, वहाँ जाना रहना और मतलब वो क्या कहते हैं उसको समंदर में जाना और वहाँ जा के फ़न करना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। लेकिन हम हर रोज़ ये मज़े कर के हमें इन मज़ों का कोई ना दिल होता है ना मूड होता है, लेकिन ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनके लिए जो कभी कभी जो है इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। खैर हम बीच को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन जिस जगह पे हम लोगों ने डिनर किया था उनका व्यू बीच का जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और हमारे घर के पास भी वैसे इस तरह से जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद है। और उसके बाद बच्चे जो थे उनका तो दिल ही नहीं भर रहा था। और यहाँ पर राइड्स भी इतनी ज़्यादा हैं कि आपको अच्छा खासा जो है ना वो टाइम लग जाता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं अगर आप इस सारे पार्क को जो एक्सप्लोर करो, सारी राइड्स एंजॉय करो, जो कि हमारे बच्चों ने फिर भी नहीं की थी, क्योंकि हम लोगों को राइड्स एंजॉय करते करते ही काफ़ी लेट नाइट हो गई थी। तकरीबन 11:30-12 बज चुके थे हमें। और वैसे भी मैंने ये देखा कि बच्चों का जो है ना वो किसी भी फ़न प्लेस से वापस जाने का तो दिल ही नहीं करता है। वो कहते हैं वापस जाना तो जो है ना वो झूठ हो जाए और हम बस यहाँ पर ही जो है वो रह जाएँ। और वैसे मज़े की बात है, मैं भी बचपन में ऐसी थी, जब हम कभी किसी पार्क में जाते थे और मामा पापा कहते थे कि चलो वापस घर चलें, तो मतलब घर जाने का सुन के ऐसा लगता था कि फल्ला हमने घर नहीं जाना है, हमने बस यहाँ पर ही रहना है। तो हमारे बच्चों का भी जो है वो यही सीन था। फिर हमने इनको तसल्ली दी कि हम आपको लेके नेक्स्ट वीक में दोबारा आ जाएंगे, तो अभी जो हो घर चलते हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं। और वैसे भी पार्क जो है वो काफ़ी खाली होना जो है वो शुरू हो गया था। और वैसे भी हम लोग थक भी गए थे, ज़ाहिर है हम लोग कब के शाम के आए हुए हैं और कंटिन्यूसली जो है वो खड़े हो के। अच्छा, लेकिन एक बात है, मुझे अपना मेरा स्टैमिना, क्योंकि पहले मैं इतनी ज़्यादा वॉक रनिंग करती नहीं थी, लेकिन अभी वॉक रनिंग करके इतनी यानी कि हेल्प हुई है ना उससे
कि आपको खड़े होने से आप ज़्यादा थकते नहीं हैं, टायर्ड नहीं होते। पहले से बहुत ज़्यादा मैं अपने आप में ना एक्टिव अपने आप को फील जो हूँ वो और मैंने तो पहले बताया कि अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग्स का बंदा जो है ना वो शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत हमारी बॉडी बनाई है, ऐसा अल्लाह ने हमें स्टेमिना दिया है कि जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं ना, हम वैसे ही जो है वो अपने आप में वो चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। तो खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर इनको लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आप दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।